मित्रों, आप तो यह जानते ही होंगे कि पूरे महाभारत के युद्ध में बलराम जी का कुछ भी अता पता नहीं था। आखिर क्यों महाभारत के युद्ध में बलराम जी शामिल नहीं हुए थे? आखिर वो कहाँ गए थे? आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत के युद्ध के समय बलराम जी कहाँ और क्या कर रहे थे। सबसे पहला निवेदन, हो सकता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो इसके बारे में बलराम जी ने बहुत विचार किया कि आखिर मैं किसकी तरफ से युद्ध करूं, क्योंकि दुर्योधन ने गदा युद्ध और मल्ल युद्ध दोनों ही बलराम जी से सीखा था। इसी कारण से बलराम जी दुर्योधन के शिक्षा गुरु भी बन चुके थे। अतः बलराम जी ने विचार किया कि यदि हम युद्ध में सम्मिलित हुए तो किसी एक पक्ष में हमको जाना ही पड़ेगा, परंतु वो किसी भी पक्ष में जाना नहीं चाहते थे। इसलिए वो तीर्थों में स्नान करने के बहाने से तीर्थ यात्रा में चले गए। वह प्रभासक क्षेत्र और सरस्वती नदी में स्नान करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंच गए, जहां पर कई हजार ऋषियों का समूह कई वर्षों से सत्संग करने में लगे रहते थे। बलराम जी के वहां पहुंचते ही ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया। बलराम जी अपने साथ कुछ ब्राह्मणों को लेकर के तीर्थ यात्रा कर रहे थे, अतः उन सभी ब्राह्मणों के साथ बलराम जी ने ऋषियों के विशाल समुदाय में आसन ग्रहण किया। परंतु जब सामने देखा कि श्री वेदव्यास के शिष्य श्री सूत जी सभी लोगों से ऊपर ऊंचे स्थान व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं और बलराम जी के आने पर अन्य सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, परंतु सूत जी ने उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया और न ही उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो संतान ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के संयोग से उत्पन्न होती है उसे वर्णशंकर या सूत जाति का माना जाता है। अतः बलराम जी जब अपने साथ में आए हुए ब्राह्मणों के साथ नैमिषारण्य में जब पधारे तो सूत जी ने उनका आदर सत्कार स्वागत नहीं किया, तो बलराम जी क्रोधित हो गए। बलराम जी ने क्रोध में कहा, यह रोमहर्षण सूत प्रतिलोम जाति का होने पर भी यहाँ पर विराजमान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नीचे बिठाकर खुद ऊंचे स्थान व्यासपीठ पर बैठा हुआ है। लगता है इसकी बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए यह अब मृत्युदंड का पात्र है। इसने धर्मशास्त्र तो बहुत पढ़ लिए हैं, परंतु इसको श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सम्मान करना अभी भी नहीं आता है, क्योंकि जिसने भी धर्म का मार्ग अपना तो लिया है, पर यदि वह उसका अनुकरण नहीं करता है, ऐसे पापी लोग मेरे वध करने के ही योग्य हैं। इतना कहकर के बलराम जी ने अपने हाथ में एक कुशा की नोक लेकर सूत जी के ऊपर प्रहार कर दिया। प्रहार करते ही सूत जी के प्राणों का अंत हो गया। सूत जी के मरते ही सभी ऋषिगणों ने बलराम जी से कहा, प्रभु आपने तो बहुत बड़ा अधर्म कर दिया है, क्योंकि हम लोगों ने ही ब्राह्मणों के श्रेष्ठ व्यासपीठ आसन पर सूत जी को सर्वसम्मति से बिठाया था। वो अपने मन से व्यासपीठ पर नहीं बैठे थे। प्रभु आपने अनजाने में जो कार्य कर दिया है, इससे आपको ब्रह्महत्या के बराबर पाप लग सकता है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि आप साक्षात शेष भगवान हैं और आपको किसी भी प्रकार का पाप छू भी नहीं सकता है। परंतु आप लोक कल्याण की भावना से यदि इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षा भी प्राप्त होगी। बलराम जी कहने लगे, अवश्य ही हम लोक कल्याण और लोगों को शिक्षा देने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित जरूर करेंगे। जो भी विधि विधान हो आप मुझसे बता दीजिए। ऋषियों ने कहा, आप कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे आपकी कीर्ति, बल और पराक्रम में कोई आँच न आए और हमारा कल्याण भी हो जाए। बलराम जी ने कहा, ऋषियों आपके कल्याण के लिए सूत जी के स्थान पर उनका पुत्र ही अब आपको सत्संग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। यदि आप इसके अलावा कुछ और चाहते हैं तो बताइए। ऋषियों ने कहा, आपकी ब्रह्महत्या के प्रायश्चित के लिए एक इल्व का पुत्र बलवल एक भयंकर दानव है। वह हमेशा हमारे सत्संग के वातावरण को दूषित करता रहता है, इसलिए आप उस दुष्ट पापी दानव को मार दीजिए। इसके बाद पुण्य तीर्थों में स्नान करते हुए 1 वर्ष तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण करिए। ऐसा करने से आपकी ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित भी हो जाएगा। ऋषियों के कथनानुसार बलराम जी ने भी वही कार्य किया। बलवल नाम के दैत्य को मारकर कौशिकी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। इसके बाद सरयू नदी, प्रयागराज तथा अन्य कई नदियों और तीर्थों का भ्रमण किया। साथ ही 20,000 गौ का दान भी किया। इसके बाद पुनः प्रभासक क्षेत्र में लौटकर आ गए।
उसी दिन महाभारत का अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीमसेन के बीच में हो रहा था। बलराम जी ने युद्ध को रोकने का प्रयास किया, परंतु किसी ने एक भी नहीं सुनी। बलराम जी को लगा कि यह सब प्रारब्ध ही है। ऐसा सोचकर पुनः बलराम जी द्वारिका नगरी को लौट आए। मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि महाभारत के इतने बड़े विशाल युद्ध के समय बलराम जी कहाँ और क्या कर रहे थे। आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। यदि हाँ तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।